हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल दाखिला में आपका स्वागत है। इसमें हम कुछ दिनों से डिस्कशंस कर रहे हैं जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। मैंने अपने पुराने वीडियो में आपको सारी जानकारी दी है कि प्रोसेसेस कैसे होते हैं, और आज से 17 तारीख से पहला राउंड जो है वो शुरू हो चुका है। आज काफ़ी बच्चों का एडमिशन्स हुआ, जिसमें ऑनलाइन एडमिशन हो रहे थे। बच्चों को विज़िट करने की ज़रूरत नहीं थी। पहले कट ऑफ के बाद जो सीट अलॉटमेंट की गई, उसके बाद चारों इंस्टीट्यूट के कैंपस में ऑनलाइन की गई है। स्टूडेंट को आने की ज़रूरत नहीं है, उनको सीट अलॉटमेंट की गई और उन्हें ऑनलाइन ही फ़ी जमा करके एडमिशन लिया गया। अभी हम बात करेंगे फ़ी पेमेंट्स की। यहाँ तक देखा जा रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ़ी पेमेंट की प्रॉब्लम है, उनको समझ में नहीं आ रहा कैसे करें। जिन लोगों ने कर दी है वो बहुत अच्छे, और जो उन्होंने नहीं की है उनके लिए कोई डरने की बात नहीं है। अभी 2-3 दिन आपके पास इनफ टाइम है। आप मंगलवार बुध शेड्यूल देख लीजिएगा, जो जैक दिल्ली के वेबसाइट पे शेड्यूल है। मुझे लग रहा है बुधवार तक आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा, क्रेडिट कार्ड से अगर उसकी लिमिट 1,03,000 रुपये से है तो, और ई चालान से आप कर सकते हैं। नियरेस्ट SBI बैंक में आप जमा कर सकते हैं। ई चालान जनरेट कर सकते हैं और इस चालान को नियरेस्ट SBI बैंक में जमा कर सकते हैं, कैश, चेक जैसे भी। क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, अगर उसकी लिमिट चेक कर लीजिएगा आप। नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं, बैंक से ट्रांसफ़र होगा। और चौथा कोई ऑप्शन नहीं है पेमेंट करने के, ना ही NEFT है, ना UPI है, ना क्रेडिट, ना डेबिट कार्ड है। इन सब से नहीं है। डेबिट कार्ड से नहीं कर सकते क्योंकि इन जनरली डेबिट कार्ड का 50,000 होता है, UPI का 10 या 15,000 रुपये होता है आपको जो ट्रांजैक्शन लिमिट है। इस वजह से इन सब की पेमेंट ऑप्शन रखी गई है। और आप ध्यान रखेंगे, NEFT, RTGS, UPI और डेबिट कार्ड ये नहीं है। सिर्फ यही 3 ऑप्शन है जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तो है आपको नेट बैंकिंग। दूसरा है ई चालान से आप जाकर के किसी भी SBI ब्रांच में आप जमा कर दें, चालान निकाल कर, कैश कर दें, चेक से कर दें, और क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो कर सकते हैं। जो आप पेमेंट करेंगे उसके बाद ऑप्शन आएगा फ्रीज़ या फ्लोट। अगर आपको ब्रांच वो पसंद है और आप वही ब्रांच पढ़ना चाहते हैं तो उसे फ्रीज़ कर दें। अगर आपको ये ब्रांच पसंद है और आप वही ब्रांच पढ़ना चाहते हैं तो उसे फ्रीज़ कर दें। फ्रीज़ कर देंगे तो वो ब्रांच आपके लिए लॉक्ड हो जाएगी और आप जो है वही सीट गेन करेंगे आखिरी तक, और उसी कॉलेज के उसी ब्रांच में आपको एडमिशन होगी आखिरी। कोई भी फ्लोटिंग नहीं होगी आपकी फ्रीज़ करने के बाद। अगर आप चाहते हैं कि फ्लोट हो, मतलब कि आपका अपग्रेडेशन चलता रहे। फ्लोटिंग मतलब अपग्रेडेशन। अगर आप चाहते हैं कि अपग्रेडेशन चलता रहे आपका, तो आप उसको फ्रीज़ ना करें। बाय डिफ़ॉल्ट वो फ्लोट है, आप उसको रहने दें। फ्रीज़ कर देंगे तो फिर फ्लोट नहीं होगा और उसी ब्रांच को आपको रखना पड़ेगा, रिटेन करना पड़ेगा लास्ट तक। आप उसको चेंज नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ है, फिर अगर एडमिशन हो गया, इसके बाद अगले राउंड में अगर आप चाहते हैं कि नहीं, अगर आप फ्लोटिंग ऑप्शन रखा है और आप चाहते हैं कि नहीं, अगर मेरा EE अलॉट हुआ है और आप चाहते हैं कि यहाँ पर ECE है नीचे की तरफ जो आपसे छूट गई, और आप इसको चाहते हैं कि ECE नहीं, मेरा पहला चॉइस ECE हो जाए। अगर मेरा पहला चॉइस तो कोई बात नहीं, आप अगले राउंड में 26 तारीख को चॉइस फिलिंग चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज कर सकते हैं 26 तारीख को। फ्रेश रजिस्ट्रेशन जब शुरू, चॉइस फिलिंग आप चेंज कर सकते हैं। आप आराम से लॉगिन करें, चॉइस फिलिंग को EC को 5 से 1 नंबर पे कर दें। ये आपको इसको भी नंबर चेंज कर दें, जहाँ है वहीं रहेगा। ये आपका सीट अलॉटेड है, या आप इसे 2-4 कहीं पर भी आप चेंज करें, लेकिन ये सीट अलॉटेड है। अगली बार आपका अपग्रेडेशंस हो जाएगी। मतलब अगर आप चाह रहे थे कि नहीं EC ऊपर आए तो ऊपर चला जाएगा, आप चाहते हैं कि नहीं E नीचे आ जाए तो नीचे चला जाएगा। कोई परेशानी की बात नहीं है। ये एज एन एग्जांपल ले रहा हूँ, आप समझ रहे हैं इसको, ठीक है। आप चॉइस फिलिंग चेंज कर सकते हैं इजीली। उसके बाद आता है तीसरा कि कुछ स्टूडेंट्स के सर्टिफिकेट डिफिशेंसी है, ज़्यादातर OBC केस में, SC केस में, रीजन के केस में सर्टिफिकेट डिफिशेंसी है। तो उनको डिफिशेंसी के केस में उनके पास एक मैसेज जाता है उनके लॉगिन
करने के बाद जब जैक में वो लॉगिन करते हैं तो उनको मैसेज जाता है। उस मैसेज के बाद वो उसको सर्टिफिकेट्स अपलोड करते हैं, जो भी डेफिशिएंसी उनको मैसेज में बताई गई है। इसमें मैसेज भी रहता है, मैसेज में जो भी सर्टिफिकेट्स है उनको उसको अपलोड करने का एक मौका दिया जाता है। अगर सपोज़ करो कि आपने ओबीसी भरा है और आपने एनसीएल नहीं दिया, तब आपको डेफिशिएंसी क्रिएट करेंगे और बोलेंगे कि आप एनसीएल सबमिट कीजिए। उसके बाद आप एनसीएल को अपलोड करेंगे तो फिर वो करेंगे कि हाँ ये डेफिशिएंसी ठीक है, उसके बाद आपको वो ओके कर देंगे। जब आप एनसीएल को अपलोड कर देंगे तो ये आपको ओके कर देंगे, फिर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा और आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है। ठीक, कंफर्म होने के बाद वही है, आपको चूज़ करना है। फिर तो आपको पहले ही चूज़ करना है, जब पेमेंट करेंगे उसी समय आपको चूज़ करना है कि फ्लोटिंग करना है, अपग्रेडेशन करना है। ठीक, मैं सजेशन को दूंगा कि आप बाय डिफ़ॉल्ट उसको फ्लोट रखें। अगर आपका चॉइस पहला ही आ गया, सपोज़ करो कि आपका पहला चॉइस था COE, उसके बाद था IT, उसके बाद था ECE, और आपका पहला ही चॉइस आ गया, पहला ही चॉइस आपको हिट कर गया पहले ही राउंड में, तभी से कोई आप इसे फ्रीज़ करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहें तो फ्रीज़ कर दें, नहीं भी चाहें तो भी आपका यही रहेगा, चेंज तो होगा नहीं, चूँकि उससे ऊपर कुछ है नहीं। दूसरा है सीट अलॉटमेंट जो की गई है। अक्सर स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न है कि कैटेगरी रैंक है या CRL है। एक तो कैटेगरी रैंक होती है, सपोज़ करो हमारी OBC रैंक है, EWS रैंक है, SC रैंक है, ST रैंक भी दिया हुआ है आपके उस पे कार्ड पे, NTA के कार्ड पे, NTA के स्कोर कार्ड पे। लेकिन हम सिर्फ CRL रैंक ही कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर। बार बार मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताई है कि हम इसमें सिर्फ CRL रैंक ही कंसीडर कर रहे हैं, दूसरा कोई रैंक कंसीडर नहीं कर रहे। और ये कैसे डिवाइड हो रहा है ये भी मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया है कि आप CRL रैंक ही क्यों करना। आप कुछ बच्चे बोल रहे हैं नहीं हमारा तो OBC रैंक कितना है तो हमारा कट ऑफ में नहीं आया। अरे भाई आप CRL से कंपेयर कीजिए, OBC रैंक आपको 10 है, CRL रैंक आपको 25 है। 25 से हम काम कर रहे हैं, इससे काम नहीं कर रहे हैं आप, हम काम कर रहे हैं CRL रैंक, सिर्फ कंसीडर हो रही है CRL रैंक। ठीक है, जिनको CRL रैंक के बारे में प्रॉब्लम लग रही है कि भाई CRL ही क्यों कर रहे हैं तो बाकी कैटेगरी का क्या हुआ, उसके लिए पिछले वीडियोस में देखें, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दे करके इसको समझाया हुआ है। आप चाहें तो कुछ क्यूरी आप रेज़ कर सकते हैं, मैं इसका जवाब दूंगा आपको। यहाँ पर बात करा था हमने अपग्रेडेशंस के बारे में भी हमने पिछले वीडियो में बताया है आपको कि यहाँ अपग्रेडेशन कैसे की जाती है और इसके क्या क्या प्रोसेसेस हैं, अपग्रेडेशन की जाती है। अभी फर्स्ट राउंड का जो आ गया है, अगले वीडियो में हम इसकी एनालिसिस करेंगे, कट ऑफ की एनालिसिस करेंगे। कट ऑफ के एनालिसिस करेंगे, इससे आपको ये पता चलेगा कि अगले राउंड में क्या स्कोप है, अगले राउंड में कहाँ तक जाया जा सकता है, और जो स्टूडेंट्स जो वेट कर रहे हैं कि उनका आएगा उनके लिए भी एक अंदाज़ा लगेगा कि उनके लिए क्या ऑप्शंस अभी हैं और खुले हुए। तो ये नहीं सोचना है कि पहले राउंड में हमारा सीट नहीं आया तो सारा बंद हो गया, ऐसा नहीं, सीट वैकेंट रहती हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है D2 में भी 400 एडमिशन्स हुए होंगे आज मात्र, मतलब इस राउंड की बात कर रहा हूँ मैं आज जो सीट अलॉटमेंट की गई है वो मुश्किल से 400 के आसपास सीट अलॉटमेंट फर्स्ट राउंड में की गई है, फिर सेकेंड राउंड में की जाएगी। फिर तो ऐसा नहीं है कि पहले ही राउंड में सारी सीटें ख़त्म हो जाती है। अगर आपने सपोज़ करो कि पहले राउंड में आपको सीट नहीं मिली और किसी कारण से आपको डेफिशिएंसी थी, आप नहीं ले पाए, अगले राउंड में भी आप जब एडमिशन लेंगे ना तो वापस आपको वही ब्रांच पर आप आ जाएंगे जो ब्रांच आपको फर्स्ट राउंड में मिली थी। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप सेकेंड राउंड में भी अगर आपको सीट मिलती है और किसी कारण से फर्स्ट में नहीं ले पा रहे हैं, सेकेंड में कुछ भी कारण से सेकेंड में आप ले रहे हैं, या फिर जिनको सीट अलॉटमेंट अच्छी रैंक थी लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, उनके लिए भी है। सेकेंड राउंड में वो रजिस्ट्रेशन करें, एडमिशन लें, थर्ड राउंड में वो वापस उसी जगह आ जाएंगे जहाँ पर फर्स्ट राउंड में उनको आना था, क्योंकि अपग्रेड कर रहे हैं ना सीट। ये अपग्रेडेशंस है। अपग्रेडेशंस के बारे में पिछले वीडियो में बढ़े आपको समझ में आएगा। अपग्रेडेशन बहुत अच्छी चीज़ है और ये इतना मतलब अपग्रेडेशन जो है ना वो आपको कभी भी पीछे रहने, जो जिस रैंक होल्डर है वो उसी रैंक होल्डर पे रहेगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ
लोअर रैंक नीचे हो गया, हायर रैंक नीचे हो गया, लोअर रैंक ऊपर हो गया, नहीं होगा। अपग्रेडेशन ऐसा होने नहीं देगा। चाहे आप लेट आए या पहले आए, हायर रैंक हमेशा ऊपर रहेगा। ठीक है, जब तक कि तब तक सीट बची हुई है। सीट ख़त्म हो गई तब तो नहीं, अगर सीट बची हुई है तो हायर रैंक हमेशा ऊपर रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरा वीडियो था। इसके बारे में जो छोटी सी डिस्कशन हुई, अगले वीडियो में मैं कल आपके सामने पेश आऊँगा। कल मैं पेश आऊँगा एनालिसिस लेकर के, कट ऑफ के एनालिसिस करूँगा, आपको फर्स्ट राउंड की कट ऑफ के एनालिसिस करूँगा और आपको इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।